हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल यूएस वर्चुअल कैंपस में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं उदय शंकर। बच्चों, आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग एक बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक को लेकर चलेंगे और वो टॉपिक है नंबर। नंबर को कैसे लिखा जाए और कैसे पढ़ा जाए, आज के इस वीडियो सेशन में हम इन्हीं चीजों को लेकर के बात करेंगे। बहुत सारे लोगों को नंबर लिखने और पढ़ने में काफी समस्याएं होती हैं। तरह तरह के नंबर हैं, उनको पढ़ने के लिए अलग अलग शैलियां हैं, अलग अलग तरीके हैं। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग देखेंगे कि फ्रैक्शन नंबर को कैसे पढ़ा जाता है, कोई दिया गया नंबर को कैसे पढ़ते हैं हम, अगर कोई डेट दिया गया है तो हम उसको किस प्रकार पढ़ेंगे, और सब्सक्रिप्शन को हम लोग किस प्रकार पढ़ेंगे। ये एक बेसिक इंग्लिश का एक इंपॉर्टेंट भाग है। हालांकि आपको लग रहा होगा कि मैथमेटिक्स का टॉपिक है, लेकिन ये एक इंग्लिश का टॉपिक है। दिए गए नंबर को हम इंग्लिश में कैसे पढ़ेंगे, तो इसका संबंध मैथमेटिक्स के बजाय इंग्लिश से है। तो चलिए इस वीडियो सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले, यदि कोई संख्या 20 के ऊपर में है तो उसको लिखने के क्या तरीका है। कोई संख्या अगर वो 20 से ऊपर का है, हम उसे किस प्रकार लिखेंगे। कह रहा है क्या, अगर रूल्स क्या कह रहा है कि नंबर्स ओवर 20 आर रिटन विथ ए हाइफन। यदि कोई संख्या यदि वो 20 के ऊपर का है तो उसे हमेशा और हमेशा हाइफन के साथ लिखा जाता है। हाइफन होना चाहिए। जैसे कि आप इसको देखिए, हम लोग नॉर्मली इसको पढ़ेंगे 35। आमतौर पर लोग 35 लिख भी देंगे, लेकिन वो हाइफन का यूज नहीं करते हैं। जबकि अभी क्या कहा गया है कि 20 से ऊपर यदि कोई संख्या है तो उसको लिखने के लिए हाइफन की आवश्यकता होती है। अब 35 को हम हाइफन के साथ लिखेंगे, ये हाइफन है। हम सीधे 35 ऐसे नहीं लिख सकते हैं। अगर इस प्रकार से 35 लिखते हैं तो हम रॉन्ग है। ठीक है, यदि कोई संख्या अगर 20 के ऊपर में है तो वो उसे हाइफन के साथ लिखा जाना चाहिए। आप इस संख्या को देखें, ये है 67, लेकिन जब हम इसको लिखेंगे तो हाइफन के साथ लिखेंगे 67। चलिए, ये संख्या 220 से लेकर के 100 पर ये लागू होती है। यदि कोई संख्या यदि 20 के ऊपर में है और 100 तक में है तो ये जो रूल्स है हाइफन वाला, वो 20 से लेकर के 100 तक की संख्या पर लागू होती है। आइए बात को हम लोग लेके आगे चलते हैं। नंबर्स ओवर 100, यदि 100 के ऊपर कोई नंबर दिया गया हो, उसको लिखने की और पढ़ने की क्या शैली है। जैसे कि एक नंबर हमने उदाहरण के लिए लिया है 329। आप इसको देख रहे हैं, हिंदी में हम इसको बोलेंगे 329, अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे 300, ये तो आप समझ में आ रहा है। और बोल देते 329, हम ऐसे भी बोल सकते हैं 329, लेकिन बेहतर विकल्प क्या है बोलने के लिए, एंड। देखिए, हम इसको एंड नहीं पढ़ेंगे, जब संख्या के बीच में इसको पढ़ेंगे तो इसका उच्चारण एन पढ़ेंगे, एंड नहीं पढ़ेंगे, एन पढ़ेंगे। ऐसे पढ़ेंगे 300 एंड नहीं 329। देखिए, इसको पढ़ने की शैली ये है। अगर कोई संख्या अगर 100 से ऊपर दिया गया हो तो हम उसको एन के साथ पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे, 329। चलिए, अब आप इसको देखिए, इसको लिखने की क्या शैली है। ये 20 से ऊपर की संख्या है। अभी आपको क्या बताया गया है कि कोई संख्या यदि 20 के ऊपर में होती है हम उसे हाइफन से लिखते हैं। चलिए, बात को आगे देखा जाए। यदि कोई संख्या 1000 के ऊपर हो, यदि कोई संख्या 1000 के ऊपर हो तो हम उसको कैसे लिखेंगे और कैसे पढ़ेंगे। चलिए, अब ये जैसे कि देखिए, इसको आप क्या पढ़ेंगे 1100, अंग्रेजी में बोलेंगे तो 1100। इनफॉर्मल तरीके से इसको 1100 बोलेंगे, लेकिन सही तरीका क्या है बोलने का, फॉर्मल तरीका क्या है बोलने का, तो इसको इस तरह से पढ़ेंगे 1100 एंड नहीं 1100। हम इसको ऐसे पढ़ेंगे यदि कोई संख्या 1000 से ऊपर की है तो। और बोलचाल की भाषा में हम इसको डायरेक्ट पढ़ सकते हैं 1100। चलिए, अब जैसे कि आप इसको आप पढ़ेंगे 2500, अंग्रेजी में पढ़ेंगे 2500। ठीक है ना, 2500 आप इसको पढ़ सकते हैं, लेकिन इनफॉर्मल तरीके से, बोलचाल की भाषा में। यदि फॉर्मल तरीका से कहा जाए इसको लिखने के लिए तो कैसे लिखेंगे 2500। इसमें एक चीज का ध्यान देना है कि देखिए, जो संख्या 100 से ऊपर की थी, 100 और 1000 के बीच आप मान लीजिए, जो संख्या 100 और 1000 के बीच है उसके बीच में एंड है, मतलब उसके बीच में एन है। यदि कोई संख्या यदि 100 से और 1000 के बीच है तो उसके भीतर हम एन पढ़ेंगे, लेकिन यदि कोई संख्या 1000 से ऊपर है तो वहां पर एन नहीं है। ठीक है, इसका ध्यान देना है हमें। चलिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। फ्रैक्शन को हम किस प्रकार पढ़ेंगे। फ्रैक्शन का मतलब होता है अंश बट्टा हर।
फ्रैक्शन का भिन्न, फ्रैक्शन का हिंदी हो गया भिन्न, फ्रैक्शन का हिंदी है भिन्न, और इसका जो अगर पूरा परिभाषा कहा जाए तो अंश बटा में हर, जैसे कि हम लोग शुरू से इसको पढ़ते आ रहे हैं। चलिए सिंपल फ्रैक्शन को आप कैसे पढ़ेंगे, यदि सिंपल फ्रैक्शंस दिया गया है, साधारण सा फ्रैक्शंस दिया गया है, हम उसको कैसे पढ़ेंगे। जैसे देखिए 1/4, हम इसको देखिए 1 के जगह पर हम इसको हम ए भी पढ़ सकते हैं, ध्यान दिया जाए, ए हम इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं, 1/4 भी पढ़ सकते हैं और क्वार्टर भी पढ़ सकते हैं, ए या 1 हम इसको 4th भी पढ़ सकते हैं। थोड़ा ध्यान दिया जाए, अमेरिकन शैली है ऐसा पढ़ने का, ऐसा पढ़ने का अमेरिकन शैली है, और ये जो शैली दी है ये ब्रिटिश शैली है। तो जो चौथाई भाग होता है वो क्वार्टर होता है, तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे, 1/4 को हम कैसे पढ़ेंगे, ए या 1 क्वार्टर, या हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं, ए या 1/4 हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं। ये अमेरिकन इंग्लिश हुआ और ये ब्रिटिश इंग्लिश हुआ, बस अंतर सिर्फ इतना ही है। चलिए इसको पढ़ना है 2, अब देखिए 2/5 नहीं पढ़ेंगे, 2/5 पढ़ेंगे। थोड़ा ध्यान दिया जाए, जैसे कि आमतौर पर इसको लोग क्या कहता है, इसको लोग कहता है 2/3, इसको क्या पढ़ता है 2/3 पढ़ता है, लेकिन ये जो चीज है ना ये गलत है, हम 2/3 नहीं पढ़ेंगे, संख्या 2 है ना, तो ये प्लूरल फॉर्म में आ जाएगा, तो इसको हम किस प्रकार पढ़ेंगे, 2/3 पढ़ेंगे। जब संख्या, जब ये हाइफन नहीं होना चाहिए, जब संख्या जब 2 से 1 से ज्यादा है तो नाउन प्लूरल हो जाते हैं, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे 2/3 पढ़ेंगे। इसको पढ़ना है तो क्या पढ़ेंगे 2, 1 से ज्यादा है, ये 5th नहीं पढ़ेंगे, इसको 5th नहीं पढ़ेंगे, इसको 5th पढ़ेंगे। चलिए आगे देखा जाए, जैसे देखिए 1/8 है, अब संख्या ये तो 1 है तो इसको तो 8 ही पढ़ेंगे ना, है ना, अगर ये 2 होता तो 8th में एस लग जाता, 2/8 पढ़ते हम, है ना, 2/8 पढ़ते, तो अभी क्या पढ़ेंगे 1/8, है ना, 1/8 नहीं, इसको थोड़ा ध्यान दीजिए, 1/8 नहीं पढ़ना है हमें, ठीक है ना, हमें 1/8 नहीं पढ़ना है बल्कि 1/8 पढ़ना है। चलिए 11, ये इसको क्या पढ़ेंगे 11th पढ़ेंगे, 11th 16th, चलिए 11 16 नहीं, इसको पढ़ेंगे 11th 16th। चलिए इसको पढ़ेंगे 9 10th पढ़ेंगे। चलिए कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन नंबर को हम कैसे पढ़ेंगे, यदि सिंपल के जगह पर यदि कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शंस दिया गया तो इसमें ओवर शब्द का इस्तेमाल होता है ना, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन में हम लोग ओवर शब्द का यूज करते हैं। जैसे कि देखिए इसको 19/56 हम लोग हिंदी में पढ़ेंगे, बट्टा बट्टा ज्यादा बोलते हैं, लेकिन पढ़ने का रियल तरीका क्या है, थोड़ा सा रियल तरीका के बारे में बात करते हैं। तो इसको पढ़ेंगे 19, ये तो समझ में आ रहा है, 19 ओवर, ये ऊपर में है ना, ये 56 के ऊपर में है, ये 56 के ऊपर में है, तो पढ़ने का शैली क्या होना चाहिए 19/56। चलिए इसको क्या पढ़ेंगे 31, देखिए यहाँ 31 ओवर, है ना, 144 नहीं पढ़ा जाता, अलग अलग है ना, डिजिट को अलग अलग पढ़ा जाता है, 144 मतलब 144। चलिए कुछ और हम लोग कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन को पढ़ने की कोशिश करते हैं। यह है 317/509, हम लोग हिंदी में आमतौर पर ऐसे पढ़ते हैं, लेकिन इसका रियल तरीका क्या पढ़ने का, तो चलिए 300, मैं आपको पहले बताया हूं कि 3, देखिए सिंपल भाषा में मैं आपको पहले यहां एक बार दिखला देता हूं। कोई संख्या यदि 100 से ऊपर में है और 1000 के अंदर में है तो उसमें n का प्रयोग होता है, आप इस चीज को पहले नोट करें। चलिए अब यहां पर आप चले आइए अपने जगह पर, अब इसको पढ़ना है तो 300, ये तो ठीक है, ये 100 से और 1000 के बीच का संख्या है ना, तो 317, ओके। चलिए ओवर, ये किसके ऊपर ओवर है 509। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, होल नंबर और फ्रैक्शन यदि दोनों एक साथ दे दिया गया हो, यदि कोई होल नंबर हो और उसके साथ फ्रैक्शन भी जोड़ा गया हो, जैसे कि ये देखिए ये होल नंबर है और उसके साथ ये फ्रैक्शन जोड़ा गया है, ये होल नंबर है उसके साथ ये फ्रैक्शन जोड़ा गया है, तो इसके लिए क्या उपाय है, चलिए थोड़ा उपाय को अब हम लोग देखते हैं, पढ़ेंगे कैसे। चलिए ये तो 3 पढ़ेंगे, ठीक है, इसको तो 3 पढ़ेंगे और इसको क्या पढ़ेंगे 2/5, इसको अभी बात किया ना, तो चलिए 3 and 2/5 एंड के साथ, ये जब होल नंबर के साथ जब फ्रैक्शन जुड़ा हुआ है तो हमें बोलने में एन का इस्तेमाल करना होगा, इसको एन पढ़ेंगे, ठीक है ना, एन का इस्तेमाल करना होगा। जैसे कि देखिए इसको क्या पढ़ेंगे 3 है ना एंड 2/5, इसको क्या पढ़ेंगे 6 and 1/8। चलिए सुपरस्क्रिप्शंस कैसे पढ़ते हैं, ठीक है ना, सुपरस्क्रिप्शंस अगर दिया गया है हम इसे कैसे पढ़ते हैं, देखिए 10 स्क्वायर, इसको इस तरह से पढ़ेंगे 10 स्क्वायर, इसको पढ़ेंगे 10 क्यूब नहीं, क्यूब्ड है ना, 10 स्क्वायर, इसको स्क्वायर स्क्वायर्ड नहीं है 10 स्क्वायर, 10 क्यूब नहीं, अधिकांश लोग इसको क्या पढ़ेगा 10 क्यूब पढ़ेगा, 10 क्यूब नहीं पढ़ेंगे इसको, ये 10 क्यूब अगर पढ़ते हैं तो हम गलत है, इसको पढ़ेंगे 10 क्यूब्ड पढ़ेंगे। चलिए इसको क्या पढ़ेंगे, चलिए 10
10 टू द पावर 4। देखिए ऐसे हम लोग आमतौर पर पढ़ते कैसे, 10 टू द पावर, हम लोग ऐसे पढ़ते हैं 10 टू द पावर 4, बिना ऑफ लगाए पढ़ते हैं, जो कि गलत है। ये गलत है। अगर आपको इस तरह से पढ़ाई करना है तो ऑफ आपको लगाना होगा। एक बार फिर से इसको किस प्रकार पढ़ेंगे, 10 है ना टू द पावर ऑफ 4। चलिए आगे बढ़ते हैं। डेट्स को हम कैसे लिखते हैं और कैसे पढ़ते हैं। यदि कोई अगर हमको दिन और साल दिखलाना हो, हम कैसे लिखेंगे और उसको कैसे पढ़ेंगे। चलिए, कोई व्यक्ति है, जन्म लिया है, वो इतना तारीख को जन्म लिया है, पहले इसको पहले समझा जाए। वो एक व्यक्ति है जो जन्म लिया है ना 18 अगस्त 2003 को जन्म लिया है। ये ब्रिटिश इंग्लिश में, मतलब हम डेट को कैसे लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए कि 18 अगस्त 2003 हमें लिखना, हम कैसे कैसे लिख सकते हैं। तो पहला शैली लिखने का 18 अगस्त 2003, पहला तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, अगस्त 18 2003। और तीसरा तरीका क्या है, अगस्त 18, ऐसे लिखेंगे 2003। ये 3 तरीके हैं डेट लिखने का। चलिए अब एक तरीका है कि इसमें हमने दिन को पहले लाया, महीना का नाम बाद में लिखा, इसके बाद 2003 है। इसको कैसे पढ़ेंगे, ऑन द 8। देखिए इसको 18 अगस्त नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे द 18th है ना। इसको 18 नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे 18th, द 18th, ठीक है ना, ऑफ अगस्त, द 18th ऑफ अगस्त 2003। इसको हम ऐसे पढ़ेंगे। चलिए एक दूसरा तरीका क्या लिखने का, आप डेट अंदर ले गए हैं, थोड़ा यहां ध्यान दीजिए। आप डेट अंदर ले गए हैं, महीना बाहर है, डेट अंदर ले गए हैं। ये अमेरिकन स्टाइल है, ये वाला ब्रिटिश स्टाइल है, ये वाला अमेरिकन स्टाइल है। इसको कैसे पढ़ेंगे, ऑन अगस्त द 18th। देखिए यहां पर 18th बाहर निकला था, थोड़ा ध्यान दीजिए, यहां पर 18th बाहर निकला था, हमने द 18th लिखा। यहां पर 18th अंदर में है तो हम यहां पर द 18th बाद में लिखेंगे, बहुत साधारण सी बात है। चलिए तीसरा उपाय क्या है, ऑन अगस्त 18th 2003, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे, ऑन अगस्त, द यहां नहीं लगेगा। देखिए इसमें और इसमें क्या अंतर है, थोड़ा सा समझ लिया जाए। इसमें और इसमें क्या अंतर है, अंतर बहुत फंडामेंटल है। देखिए इसमें जो अंतर है वो द को मैंने बाद में, इसमें जो अंतर है ना, इसमें द को बाद में दिया गया है, थोड़ा ध्यान दीजिए। इसमें जो अंतर है, इसमें द है, द 18th है, लेकिन इसमें द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। तो ये 3 तरीके हैं किसी डेट को लिखने का। आइए आगे बात को लेके चलते हैं। टाइटल, किसी टाइटल को कैसे लिखेंगे और कैसे पढ़ेंगे। चलिए इस चीज को पहले समझा जाए, हम किसी टाइटल को कैसे लिखेंगे और कैसे पढ़ेंगे। टाइटल में नाउन के पहले हम ऑर्डिनल नंबर, देखिए ऑर्डिनल नंबर कौन सा नंबर होता है, एक बार देख लिया जाए। ऑर्डिनल नंबर होता है फर्स्ट सेकंड थर्ड। मैथमेटिक्स अगर आप पढ़ते हैं, ऑर्डिनल नंबर होता है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। कार्डिनल नंबर क्या होता है, 1 2 3 होता है। कार्डिनल नंबर क्या होता है, 1 2 3 होता है। चलिए 1 2 3 को कार्डिनल नंबर कहते हैं, और फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ ये आपके ऑर्डिनल नंबर हो जाएंगे। तो टाइटल में नाउन के पहले हम ऑर्डिनल नंबर, नाउन के पहले अगर हमें पढ़ना है तो ऑर्डिनल नंबर पढ़ेंगे, तथा नाउन के बाद कार्डिनल नंबर का प्रयोग होता है। जैसे आप इस वाक्य को देखिए, जैसे कि देखिए कह रहे क्या, द 3/4 है ना, सॉरी द 4th बुक ऑफ हैरी पॉटर सीरीज। देखिए ये नाउन के पहले है तो मैं इसको क्या पढ़ रहा हूं ये नाउन के पहले है तो मैं इसको ऑर्डिनल नंबर पढ़ रहा हूं, और नाउन के बाद जब रख दिया बुक 4 है ना। इसी तरह से थर्ड एक्ट ऑफ मैकबेथ, थोड़ा यहां ध्यान दिया, थर्ड एक्ट ऑफ मैकबेथ। देखिए नाउन के पहले है तो ऑर्डिनल नंबर पढ़ेंगे, ऑर्डिनल नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ। तो नाउन के पहले है तो ऑर्डिनल नंबर, और नाउन के बाद अगर एक्ट को बाहर निकाल देते हैं तो एक्ट 3 ऑफ मैकबेथ हम ऐसे पढ़ेंगे। देखिए कोई राजा हो या रानी हो, ठीक है ना, यदि उसमें प्रथम द्वितीय जैसा वर्ड लगा हुआ है, ठीक है, तो किंग अथवा क्वीन का नाम रोमन फिगर में लिखा जाता है। ये रोमन आपका फिगर है, रोमन फिगर में लिखा जाता है, एवं ऑर्डिनल नंबर के साथ पढ़ा जाता है। लिखे तो ऑर्डिनल, लिखे तो रोमन फिगर में, इस तरह से 1 2 3 4 5 हम लोग ऐसे ऑर्डिनल नंबर, ये रोमन, ये तरीका रोमन तरीका हुआ। तो कह रहे कि किंग और क्वीन का नाम रोमन फिगर में लिखा जाता है, यहां तो समझ में आ रहा है। ये ऑर्डिनल नंबर के साथ पढ़ा जाता है। ऐसे नाम को पढ़ने के लिए ऑर्डिनल नंबर के साथ द का प्रयोग जरूरी है ना। अब जैसे कि देखिए इसको कैसे पढ़ेंगे, एलिजाबेथ, इसको सेकंड, लेकिन सेकंड नहीं, एलिजाबेथ सेकंड नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा ध्यान दिया जाए, आवाज पर थोड़ा फोकस किया जाए। एलिजाबेथ सेकंड नहीं पढ़ेंगे, बल्कि पढ़ेंगे एलिजाबेथ द सेकंड पढ़ेंगे।
है ना। इसको अगर आप पढ़ना है तो एलिजाबेथ 10 सेकेंड पढ़ेंगे। चलिए जेम्स, देखिए ये जेम्स थर्ड नहीं पढ़ेंगे, जेम्स द थर्ड पढ़ेंगे यानी कि ऑर्डिनल नंबर के साथ द का प्रयोग जरूर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये फिगर जो 0 आपको दिखाई दे रहा है, इसके कितने नाम हैं और इनका कहां कहां प्रयोग होता है। हम लोग आमतौर पर इसको 0 समझते हैं, ठीक है ना, लेकिन इसके कई नाम हैं, ठीक है। चलिए द फिगर 0 हैज सेवरल डिफरेंट नेम्स, इसका कई डिफरेंट नाम है, आप ऐसा समझिए। पहले तो इसको हम लोग आमतौर पर 0 कहते हैं, तो इस 0 का प्रयोग कहां करेंगे। यदि हम अगर 0 कहते हैं तो 0 का प्रयोग कहां होगा, तापमान दिखलाने में, इकोनॉमिक आर्थिक कंडीशन दिखलाने में, चिकित्सा के मामलों को दिखलाने के लिए और वैज्ञानिक मामलों को दिखलाने के लिए हम इसको 0 पढ़ेंगे, ठीक है ना। जैसे 0 डिग्री सेल्सियस तापमान दिखलाना है तो इसको क्या पढ़ेंगे, 0 डिग्री सेल्सियस, है ना। 0 इन्फ्लेशन, 0 ग्रोथ, 0 प्रॉफिट, इसका संबंध जो है ना वो व्यापार से है। चलिए आगे देखा जाए, देखिए करेक्ट, इट वाज 2 डिग्रीज बिलो 0, है ना, लास्ट नाइट, है ना, पिछले रात, है ना, -2 डिग्री तापमान था ना, यानी कि 2 डिग्रीज बिलो 0, इसको 0 पढ़ेंगे। चलिए देखिए नॉट, नॉट मतलब ये होता है शून्य, नॉट का भी अर्थ होता है शून्य, थोड़ा ध्यान दिया जाए। लेकिन हम नॉट कहां पढ़ेंगे, तो अगर कोई संख्या बताना है तो नॉट पढ़ेंगे, यदि हमें उम्र दिखलाना है तो नॉट पढ़ेंगे। हर जगह नॉट नहीं पढ़ा जाता है ना, हर चीज का एक दायरा होता है। यदि हमें संख्या नंबर बताना है तो हम नॉट पढ़ेंगे, यदि हमें उम्र बताना है तो हम नॉट पढ़ेंगे, है ना। ए मिलियन, जैसे ए मिलियन इज रिटेन विथ 6 नॉट्स, 10 लाख में कितने 0 होते हैं, कितने नॉट होते हैं, तो 6 नॉट होते हैं। क्लॉथ फॉर चिल्ड्रेन एज्ड नॉट टू 6, देखिए एज बताया गया है कि जो ये वस्त्र है ये 0 से लेकर के 6 साल की उम्र के बच्चों के लिए है। क्लॉथ फॉर चिल्ड्रेन एज्ड नॉट टू 6, तो यदि नॉट अगर हमें दिखलाना है तो उसका दायरा क्या होना चाहिए, वो उम्र में हम लोग नॉट कह सकते हैं। वो कोई बच्चा है वो 0 साल का है, मतलब 1 साल के से कम का है, तो नॉट ईयर, है ना, उसके लिए क्या होगा, नॉट ईयर होगा। चलिए आगे देखा जाए, ओ पढ़ते हैं, ओ कहां पढ़ते हैं, इस 0 को ओ कहां पढ़ते हैं हम, तो अकाउंट तथा टेलीफोन नंबर में, है ना। कोई टेलीफोन नंबर में यदि हम लोग आमतौर पर 0 पढ़ते हैं, लेकिन इसका शुद्ध जो उच्चारण होना चाहिए वो 0 नहीं, वो होना चाहिए ओ, अंग्रेजी वाला, है ना, जो इंग्लिश अल्फाबेट में जो ओ होता है ना, हम लोग वो ओ यहां पढ़ेंगे। चलिए तो अगर कोई अकाउंट नंबर में यदि 0 हो और कोई टेलीफोन नंबर में 0 हो तो उसको 0 के बजाय ओ पढ़ा जाता है। चलिए नील, इस 0 को हम लोग नील कहां पढ़ेंगे, तो फुटबॉल के खेल में ना हम लोग इसे नील पढ़ेंगे। चलिए टेनिस, यदि टेनिस का गेम हो रहा है, टेनिस का खेल हो रहा है, तो इसको हम लव कब पढ़ेंगे, तो टेनिस के मामलों में, है ना, टेनिस के मैचों में, है ना, 0 को लव पढ़ा जाता है। तो बच्चों आज के वीडियो सेशन में टोटल नंबर से जुड़ी हुई ये महत्वपूर्ण जानकारियां हुई। बच्चों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे जरूर लाइक करें। अगर आपने यूएस वर्चुअल कैंपस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें। आगे के दिनों में आपको और भी एक्साइटिंग वीडियोस देखने को मिलेंगे। आज की बात बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।